अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करना है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूरी जो कि मोस्टली पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है 9 और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए। तो जब भी कोई बच्चा 9 मैट्रिक के अंदर आता है तो पेरेंट्स के मेरे पास कॉल्स आती हैं कि आप हमें बताएं कि हम अपने बच्चे को प्रॉपर प्रिपरेशन कहाँ से करवाएं। आइदर हम किसी कोचिंग सेंटर में भेजें या फिर जो है हम किसी ट्यूशन के अंदर जो है उसका एडमिशन करवाएं। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये कि 9 मैट्रिक के अंदर आपके बच्चे को ज़रूरत होती है पर्सनल गाइडेंस की। पर्सनल गाइडेंस यानी कि कोई प्रॉपर तरीके से उसको प्रिपरेशन अपने साथ साथ करवाए और टॉपिक क्लियर हो, उसको टॉपिक किस तरीके से पेपर में आएगा, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, रिवीजन किस तरीके से करना है, पास पेपर्स को किस तरीके से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को कोई गाइड करने वाला साथ में होना चाहिए और साथ में उसको कोई मोटिवेट भी करे ताकि वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो है अच्छे मार्क्स ला सके। अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि ये ज़िम्मेदारी बनती स्कूल्स की है, लेकिन स्कूल्स में आजकल जो है वो प्रॉपर तरीके से बच्चों को गाइड नहीं किया जा रहा और सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट ही होती चली जा रही है। तो अब इसकी मैं एग्जांपल दूँ, मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स आते हैं, डिफरेंट स्कूल्स के मेरे पास बच्चे आ रहे होते हैं। तो जब मैं उनकी कॉपीज़ देखता हूँ तो मुझे इतनी हैरानी होती है, इतना कोई फजूल काम करवाया हुआ होता है कि मतलब देखने का भी दिल ना करे। मतलब मेरा देखने का दिल नहीं कर रहा होता, बच्चे क्या पढ़ेगा उसके अंदर। मतलब बिल्कुल मैसी काम किया हुआ होता है, कोई चीज़ कहाँ है, मतलब कोई टॉपिक की कनेक्टिविटी, कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं करवाया जाता। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जब पेपर्स करीब आएंगे तो वो रिवीजन बच्चा किस तरीके से करेगा जब उसका वर्क ऑर्गेनाइज नहीं होगा। तो स्कूल्स को तो आप साइड में कर दें। अब बारी आती है, इसी वजह से भी पेरेंट्स आते हैं कोचिंग या फिर ट्यूशन की तरफ। तो देखो, कोचिंग में भी सिर्फ सेम वही इन्वायरमेंट है जो कि स्कूल्स के अंदर होता है। टीचर आएंगे, थोड़ा सा बेहतर कर लो उसको, क्योंकि वो उनको थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है कोचिंग वालों के ऊपर। तो टीचर आता है, वो अपना काम करता है और वो चला जाता है, काम करवाया, टॉपिक पढ़ाया एंड देन फिनिश। किसी बच्चे ने हिम्मत करके क्वेश्चन पूछ लिया कुछ तो पूछ लिया, वरना बस वो टॉपिक वहीं पे जो है वो एंड हो जाता है। फिर बाद में जब वो बच्चा घर पे रिवीजन वगैरह करने के लिए बैठते तो फिर उसको डाउट्स निकलते हैं उसके अंदर, फिर उसके डाउट्स क्लियर नहीं होते। फिर जब पेपर्स करीब आते हैं, 2 से 3 महीने रह जाते हैं, मेरे पेरेंट भागे भागे जो है वो मेरे पास आते हैं कि जो है वो इसे मैथ पे फोकस करवा दें, या जो है वो इसको इस सब्जेक्ट में इशू हो रहा है तो इसको जो है ये इसके डाउट्स क्लियर कर दें। तो फिर वो एंड में पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, स्टूडेंट भी परेशान होते हैं। तो आपने करना ये है कि कोचिंग ऑप्शन तो आप माइंड से निकाल दें। 9 मैट्रिक के अंदर कोचिंग की कोई नीड नहीं होती, क्योंकि जो इन्वायरमेंट कोचिंग में है वही इन्वायरमेंट आपका स्कूल के अंदर भी बच्चे को मिल रहा है, जहाँ पे आप उसको भेज रहे हैं 6 घंटे। तो स्कूल के बाद आप अपने बच्चे को प्रिपरेशन के लिए किसी अच्छे ट्यूशन सेंटर में जो है उसको भेजें और किसी से रेफरेंस लें। मतलब कहीं पे भी आप अपने बच्चे को बिठा रहे हैं, देखें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको देखने पड़ेंगे प्रिपरेशन, मतलब कहीं पे भी जब आप एनरोल करवा रहे हो। इस चीज़ को पर आपने नहीं देखना कि इस ट्यूशन में बच्चे ज़्यादा जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे पढ़ाई भी जो है वो बहुत अच्छी होती है। इस चीज़ को आपने ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि खैर इसके ऊपर मैं भी बात नहीं कर रहा। तो ये चीज़ तो आपने माइंड से निकाल देनी है। आपने या तो कोई ऐसा बच्चा हो जिसकी अच्छी परसेंटेज हो आपके रिलेटिव्स में या कोई जानने वाला हो, तो आप किसी से रेफरेंस ले लें कि पढ़ाई यहाँ पे किस तरीके से होती है। तो अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो वो आप वहाँ पे करवाएं, या फिर आप टीचर से खुद जाकर मिलें, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, उनके क्या रिजल्ट्स पीछे बच्चों के आए हैं, तो उनसे आप खुद बात करें जाके। और फिर इस तरीके से प्रॉपर जब आप एक मुतमईन हो जाएँ फिर आप बच्चे को वहाँ पे एडमिशन दिलवाएँ। तो आपके 9 मैट्रिक के अंदर कोचिंग की कोई नीड नहीं होती। आपने कोई अच्छा ट्यूशन सेंटर ढूंढना है जहाँ पर आपके बच्चे को प्रॉपर गाइड किया जाए, प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाए फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।